कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका टैरो कार्ड रीडर और आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि मई का महीना आप सबके लिए क्या कुछ लेके आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी हेल्थ में। और यहाँ पे जो मैंने 2 कार्ड्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं वो आपके लिए है कि आपको कौन सी हिडन अपॉर्चुनिटी मई के महीने में मिलने वाली है। ओके, तो डिटेलिंग रीडिंग होगी। ओके, जनरल रीडिंग है तो आप देख लेना। कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेगी और हो सकता है कि पूरा रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, होता है कभी कदार हमारे लिए कि यूनिवर्स हमें सही सही मैसेजेस देती है। ओके, या फिर हो सकता है जितना आपको मिलेगा उतना ही आपको यहाँ से पता चलेगा। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप को लेकर अगर अब तक आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में थे, ओके, मान लो कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत हल्के में रखा था आपने अभी तक। आपका पार्टनर आपसे बात करे ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट कुछ ऐसा होगा मई के महीने में कि आप अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस होने वाले हो। ओके, फाइनली ये आप बोलोगे कि मुझे आप वक्त चाहिए आपसे। ओके, अगर आप इस तरह से फ्लर्ट करते रहते हो, अगर आप मुझे केयर नहीं देते हो तो मैं भी नहीं दूंगा या फिर नहीं दूंगी। ओके, आपको भी 100% देना पड़ेगा रिलेशनशिप में, तभी मैं यहाँ से 100% दूंगा या फिर दूंगी। ओके, हम दोनों को साथ में रिलेशनशिप को एक साथ संभालना चाहिए। ओके, अगर आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करने वाला हूँ। ओके, इस तरह की बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो मई के महीने में, अपनी बात रखने वाले हो अगर रखते थे नहीं। अगर कमिटमेंट आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया है तो अब तलवार उठाने वाले हो हाथ में। ओके गाइस, तलवार उठाकर आप दिखाओगे और आप बोलोगे मुझे दो कमिटमेंट, वरना जो है रिलेशनशिप खत्म करो, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी नजर आता है कि अगर किसी ने आपको प्रपोज किया है पहले, ओके, या फिर अगर कोई करेगा तो आप उसको लेकर सोचने वाले हो। मान लो कि अभी तक आप अपने जिम्मेदारियों में खोए खोए रहने वाले थे, खोए खोए रहने वाले पर्सन हो, अभी तक आप रिलेशनशिप वगैरह आपने नहीं किया है किसी के साथ भी, तो अब आप सोचने वाले हो इस तरफ। ओके, सोचने वाले हो, समझने वाले हो कि हाँ अब आपको मतलब अगर आपकी एज है थोड़ी बहुत तो अब आप अपना रिश्ता देखना शुरू करने वाले हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता भी ढूंढे। ओके, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे और आपको रिश्ता मिले और आप अपने तरीके से रिश्ते को समझाओ, खुद की तरीके से क्लैरिटी लो, क्लैरिटी दो, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो काफी सीरियस एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए मई के महीने में। आप बहुत ज्यादा सीरियस होने वाले हो अपनी रिलेशनशिप को लेकर। आपका पार्टनर अगर आप चाहते थे कि वो सीरियस हो आपको लेकर तो हाँ वो सीरियस होंगे, बट आप समझाओगे पहले उनको खुद के तरीके से, उसके बाद वो सीरियस होंगे आपको लेकर। ओके, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए कैसा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो काम को लेकर, ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हो अगर काम पे तो थोड़ी छुट्टी वगैरह आप कर सकते हो, कहीं पे घूमने जा सकती हो अपने फैमिली के साथ, या फिर हो सकता है ज्यादा लोग यहाँ पे अकेले ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, ट्रैवल करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि आप कोई एक्सप्लोरर हो। ओके, मान लो कि आपको फोटोग्राफी हो, आपको कहीं पे ट्रैवल करना पसंद हो, आप फोटोज वगैरह डालते हो सोशल मीडिया पे, तो वो काम जो है आप कहीं पे आप या तो शुरू करोगे उस काम को, या फिर ऑलरेडी कर रहे हो तो कहीं बहुत दूर आप जा सकते हो इस काम को लेकर। ओके, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, ट्रैवल है। ओके, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अपने काम से जुड़ा हुआ। ओके, बट ये कोई ऐसा पर्सन छोटा मोटा होगा। ओके, कोई एक ऐसा पर्सन आपको आकर आपके काम के लिए बोल सकता है, या फिर आपको कोई नया आइडियाज दे सकता है कि इस जगह जाओ, यहाँ पे फोटोग्राफी या फिर आपका जो काम है वो सही से हो पाएगा। ओके, और आप ट्रैवल करने वाले हो इसी कारण से। ओके, स्पीड आने वाली है आपके काम पे अगर आप तक स्पीड नहीं थी। ओके, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है, ईयर साइन का कार्ड है यहाँ पे, तो ईयर कैसा होता है आपको पता है ना, बिल्कुल तेज तरार। ओके, हो सकता है कि आपकी राशि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो। ओके, नेम से या बर्थ डेट से। ओके, और आपका कॉम्बिनेशन जो है अर्थ साइन टॉरस से भी हो, जो रीडिंग अभी चल रही है यहाँ पे। ओके, तो आ गए हो रीडिंग देखने के लिए यहाँ पे। ओके, बहुत हाई चांसेस है यहाँ पे कि आपका नाम SGUF या फिर M से शुरू हो। ओके, हेल्थ देखते हैं आपके यहाँ पे।
तो रिवर्स आया था ये, बट मैं यहाँ ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। तो हेल्थ तो आपकी बढ़िया नजर आती है, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज थी उसको आप बैलेंस करने वाले हो। ओके, खुद की हेल्थ को सुधारने वाले हो। आई थिंक हेल्थ सही है आपकी। आई थिंक बहुत दिनों से आपकी हेल्थ इश्यूज वगैरह हुए नहीं थे, अगर हुए भी हैं ओके तो उसमें सुधार होने वाले हैं मई के शुरू से। हो सकता है कि अभी से आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। ओके, हो सकता है आपने अगर हेल्थ आपकी सही नहीं थी तो उसके लिए आपने अपने एंजल्स को या फिर आप जिनको मानते हो उनके पास बहुत सारे प्रेयर्स किए हो, बहुत सारी दुआएं मांगी हो, मन्नतें मांगी हो, तो आपको अब उसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ओके, कि कितना फर्क आपके अंदर आया। ओके, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी नजर आती है यहाँ पे मई के महीने में। एक्सप्लोर करने वाले हो। चैरियट का कार्ड यहाँ पे ट्रैवल को भी दिखाता है। ओके, स्पीड को दिखाता है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स भी ट्रैवल को दिखाता है यहाँ पे, जर्नी को दिखाता है यहाँ पे। तो अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ने वाले हो, स्पीड लेने वाले हो। ओके, लव लाइफ सुधरने वाली है आपके एक्शन लेने के कारण, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सुधार होता हुआ आपको नजर आएगा। और हेल्थ तो यहाँ पे सुधारी है आपकी। ओके, अच्छे से हेल्थ आपकी सुधरने वाली है मई के महीने में। ओके, तो देखने वाले हैं अब हिडन अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिलने वाली है। दी मैजिशियन। ओके, पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने वैल्यू नहीं किया है, तो उसके घूम के आने की या फिर उसके रिटर्न आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करने की बहुत चांसेस है यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हो सकता है कि आप इस चीज का ही वेट कर रहे हो। आपने जिस वक्त आपको ये चीज मिला हो या फिर जिस वक्त आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली हो उस वक्त आपने उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दी हो। ओके, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। उस टाइम आपने उसको वैल्यू नहीं की हो और वो चीज को छोड़कर आप चले गए हो। ओके, या फिर वो चीज आपको छोड़कर चली गई हो कहीं और। ओके, आपने मिस कर दिया हो इस अपॉर्चुनिटी को या फिर इस पर्सन को, तो उस पर्सन का मैसेज या कॉल आपको आ सकता है, या फिर उस चीज से मिली जुड़ी क्लैरिटी आपको मिल सकती है मई के महीने में। वो चीज दोबारा से आपके पास आने वाली है। तो इस बार अगर वो चीज आपको मिले तो अब उस चीज को संभाल के रखना। ओके, क्योंकि जब हमें कोई चीज मिलती है उसे हमें वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमें कुछ भी बेफिजुल की चीजें नहीं देती है लाइफ में। अगर कोई पर्सन आता है, अगर कोई जॉब वगैरह आती है आपकी लाइफ में, तो उसको आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, क्योंकि हमारी लाइफ में जो होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। ओके, वो कारण हमें उस वक्त तो पता नहीं चलता है, बट आने वाले वक्त में हमें पता जरूर चलता है कि इस चीज का होने का या फिर इस चीज का मिलने का क्या रीजन है। ओके, और एक और अपॉर्चुनिटी है आपके यहाँ पे आपके लिए कि आपने हो सकता है बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट किया हो, तो उस चीज से जुड़ी हुई आपको क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ओके, आने वाले वक्त में। ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल। गुड बाय।